हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप फिट एंड फाइन। सो टुडे आई एम हियर विद द टॉपिक मटेरियल नाउन. I am Rachna Yadav, having an experience of several years teaching English, and my main aim is to bring down the difficulty level of understanding English grammar by explaining the topics in the simplest way. So now today's topic is material noun. अब ये material noun क्या है? बहुत लोगों को मालूम भी होगा, और जिनको नहीं मालूम है तो हम हैं यहाँ पे आपको बताने के लिए. ठीक है? ओके. अब क्या है मटेरियल नाउन? क्या होता है? मटेरियल नाउन स्टैंड्स फॉर द नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. यानी मटेरियल नाउन वो होता है जिससे कि कोई दूसरी या नई चीज़ बनाई जाए, या जिससे नई चीज़ बनती है, दूसरी नई चीज़ बनती है. जैसे आयरन यानी लोहा. अब लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. ठीक है? जैसे बेड भी होता है, फर्नीचर्स भी लोहे के बनाए जाते हैं. ठीक है? बहुत सारी जैसे वार्डरोब वगैरह है, ये सब भी लोहे से ही बनाई जाती हैं. लोहे से ही नहीं, लोहे से भी बनाई जाती हैं. ठीक है? इसी तरह से वुड, लकड़ी. अब लकड़ी से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया, चेयर, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कबर्ड्स वगैरह, बेड है. देन कॉटन, कॉटन के कपड़े बनते हैं, है ना. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉटन के ही कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, राइट. देन पेपर. अब पेपर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. अब देखिए, न्यूज़पेपर है ना, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, एनवलप्स हैं. फिर ग्लास यानी कांच. कांच के भी बहुत सारे सामान होते हैं, है ना. ग्लासेस हैं जिसमें हम पानी वगैरह पीते हैं, क्रॉकरी का आइटम है, ये सब है. शो पीसेस हैं, वो भी होता है. फिर लेदर यानी चमड़ा. चमड़े से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे पर्सेस हैं, बेल्ट्स हैं, फिर शूज़ हैं. ठीक है? चप्पल वगैरह है, सैंडल्स हैं. देन वुल यानी ऊन. अब ऊन से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो हम विंटर्स में पहनते हैं, जैसे कैप है, स्कार्फ है, कार्डिगन्स है, लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर्स हैं, पुलोवर जिसको बोलते हैं. ठीक है? इसी तरह से सॉक्स हैं. आजकल तो पैजामा वगैरह भी वुल से बनाए जाते हैं. तो ये सब क्या करता है, हमें वार्म रखता है. कब? विंटर्स में, राइट. फिर शुगर है, चीनी. चीनी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सॉल्ट से, नमक. मिल्क. अब मिल्क से भी बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, है ना. जैसे बटर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं. फिर क्ले यानी चिकनी मिट्टी. इससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. पॉट वगैरह, जो पॉट है, पिचर यानी सुराही वगैरह, ये सब कैसे बनता है? क्ले से बनता है. टॉयज़ वगैरह भी बनते हैं इससे, क्ले से. फिर गोल्ड यानी सोना. अब सोने से ऑर्नामेंट्स बनते हैं. ठीक है? जैसे ईयर रिंग्स है, नोज पिन है, नेकलेस है, चेन है, बैंगल्स हैं, फिंगर रिंग्स हैं. ये सब क्या है? ये सब किससे बनते हैं? गोल्ड से बनते हैं. और गोल्ड क्या है? यस, इट इज़ मटेरियल नाउन. देन सिल्वर यानी चांदी. अब चांदी के भी की भी ज्वेलरी बनती है. ठीक है? जैसे पैरों में पहनते हैं वो. ऐसा बोलते हैं कि चांदी की चीज़ें पैरों में पहनते हैं ताकि ये चांदी जो है, सिल्वर, ये कूल रखता है बॉडी को. ठीक है? फिर प्लैटिनम. प्लैटिनम इज़ ऑल्सो वेरी प्रेशियस मेटल. बहुत ही कीमती मेटल होता है. ये भी सिल्वर कलर का ही होता है, लेकिन ये कॉस्टली ज़्यादा होता है. ये गोल्ड से भी कॉस्टली होता है. ठीक है? फिर रबर. अब रबर से बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे टायर वगैरह है. देन प्लास्टिक. अब प्लास्टिक की भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे प्लास्टिक के टॉयज़ वगैरह बनते हैं, और भी बहुत सारे जो घर के में यूज़ होने वाले आइटम्स हैं वो बनाए जाते हैं. देन स्टील. अब स्टील के यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं किचन में, है ना, नाउअडेज. तो स्टील इज़ ऑल्सो मटीरियल नाउन. और इसी तरह से और भी बहुत सारे नाउन्स होते हैं. ठीक है? चलो अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. अब इसमें वही है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल नाउन है सेंटेंसेस में. सो अगेन पॉज करके आप अपने आंसर्स लिख करके हमारे आंसर से टैली कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सारे सेंटेंसेस को एक बार लिख लो कहीं, और फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है? चलो बिगिन विद द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट वन. द envelope is made of paper. Now here in this sentence, paper is material noun.
whereas envelope is common noun. कोल इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. अब कोल किस में यूज़ होता है, करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. सो हियर कोल विल बी मटीरियल नाउन. देन सैंड इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन मटीरियल. अब जो सैंड है वो हम, कहीं आपने देखा होगा बिल्डिंग कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे सैंड का यूज़ होता है. एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसमें सैंड, सीमेंट, वाटर एंड कंक्रीट ये सबको मिलाते हैं मिक्सचर में, और फिर वो बिल्डिंग को का कंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है. सो सैंड विल बी मटीरियल नाउन. देन आई लव टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन. यानी मैं कॉटन कपड़े पहनना पसंद करती हूँ. अच्छा लग मतलब कॉटन ही मुझे पहनना पसंद है. ठीक है. तो अब इसमें कॉटन विल बी मटीरियल नाउन. देन माई सिस्टर इज़ फॉन्ड ऑफ डायमंड्स. ना फॉन्ड का मतलब होता है लाइक करना, किसी को बहुत चाहना, दीवाना होना किसी का. ठीक है. तो यहाँ पे डायमंड्स यानी हीरे. अब आपको मालूम है हीरे से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना. हीरे की अंगूठी होती है वो, और फिर ईयर रिंग्स भी होती है, नोज पिन्स भी होती है, सब कुछ होता है. तो ये जो डायमंड्स हैं, दिस विल बी sorry, this will be material noun. Then rubber is used for making tires. Now rubber टायर को बनाने में यूज होता है. So rubber will be material noun. Then my mother made ghee and cheese from milk. अब इसमें 3 nouns हैं, ghee, cheese and milk, and all 3 of them are material noun. Yes. Then in ancient times people used utensils made up of brass, copper and iron. यानी पुराने ज़माने में लोग इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते थे. किस चीज़ में, मतलब किस चीज़ के यूटेंसिल्स, बर्तन. इन तीनों चीज़ों के बर्तन वो यूज़ करते थे. ब्रास यानी पीतल, ये येलोइश कलर का होता है. ठीक है. कॉपर तांबा जो रेडिश कलर का होता है, और आयरन यानी लोहा. तो इन तीनों चीज़ों के यूटेंसिल्स वो अपने किचन में यूज़ करते थे. ठीक है. सो ब्रास, कॉपर एंड आयरन, ऑल दीज 3 विल बी मटीरियल नाउन. देन सिल्क एंड वुल कम फ्रॉम एनिमल्स. अब सिल्क, आपको पता है सिल्क वर्म से आता है, और ये बहुत ही, इसके जो कपड़े होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं. सो दिस सिल्क इज मटीरियल नाउन एंड द अदर वन इज वुल, इट इज़ ऑल्सो मटीरियल नाउन. जबकि जो एनिमल है वो क्या है, वो कॉमन नाउन होगा. ठीक है. फिर चिल्ड्रन शुड ईट हनी डेली. अब हनी से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. ठीक है. हनी बच्चों को रोज़ लेना चाहिए, अपने फूड में शामिल करना चाहिए. ठीक है. हनी शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाइट शुगर. वाइट शुगर नुकसानदायक होती है, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह हमें बच्चों को हनी ही देना चाहिए. ठीक है. Right. So now I hope now you have understood all this. So now here we come to an end of noun topic. All 5 kinds have been covered by me now. ठीक है. और अब हम मिलते हैं नए वीडियो में, दैट इज़ सरप्राइज नाउ. ठीक है. बताऊंगी बाद में कि कौन से टॉपिक पे हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा. सो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell button ताकि ये जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. और कमेंट्स अपने ज़रूर दीजिएगा. ठीक है. आई विल बी वेटिंग. एंड स्टे फिट एंड ब्लेस्ड. बी हैप्पी. कीप स्माइलिंग. ओके. बाय बाय.